हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और नई बातें सीखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी ज्योमेट्री का काम करेंगे तो आपको जो बेसिक हमारे कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एंगल्स, लीनियर पेयर रैखिक युग्म कौन से होते हैं? जो एक सीधी रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं ना, या तो इस तरफ या इधर, लेकिन सीधी रेखा के एक ही तरफ एक ही पॉइंट पर। और ऐसे कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये ही लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब भी दो रेखाएं इस तरीके से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, कट करेंगे, तो आमने सामने के बने कोण इक्वल होते हैं एंड इनको हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता है। उसी तरह से त्रिभुज का बहिष्कोण एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है? दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अपने साथ वाले को छोड़ देते हैं और बाकी दोनों कोणों को मिलाकर हमें ये वाला कोण बहिष्कोण मिलेगा, यानी कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। और आप देखिए, इसके साथ वाले को इसके साथ मिलाया जाए तो बेटा ये रैखिक युग्म बन जाएगा, है ना, और ये भी 180 डिग्री का होगा। दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट, यदि रेखाएं समांतर हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हमारे पास लाइंस कैसी हो? पैरेलल्स हो, तो हमारे पास बेटा तीन तरीके के हमारे एंगल्स बनते हैं। संगत, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत नाम से ही पता चल रहा है, संग संग, बहुत बार आपको समझाया गया है। तो 1 इज इक्वल टू 2, संग संग, ये ऊपर है तो ये भी इस साइड ऊपर। 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 इज इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। रेखाएं समांतर हो तो नेक्स्ट आपके पास एंगल आता है एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी एकांतर नाम से ही पता चल रहा है, एक को छोड़कर। तो 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, जेड बनता है इसमें हमारा। और तीसरा एंगल होता है अंतः कोण संपूरक होते हैं। बेटा ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन एक ही तरफ के अगर अंतः कोणों को टोटल किया जाए, अंतः मतलब अंदर वाले, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड इज 180। अब हम अपना जो अभी तक हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नो, है ना। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन ये नहीं। सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, नो। सभी वृत्त समरूप होते हैं, यस। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें ये बताना था तो हमने बता दिया। नेक्स्ट, आर दीज ट्रायंगल्स सिमिलर, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो समरूप के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटे, कि अगर हम दो एंगल्स ऐसे चेक कर लेते हैं दो त्रिभुजों में जो कि इक्वल हो, तो हमारे दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब हम यहाँ चेक करते हैं इसकी। देखिए ये 30 का, तो यहाँ तो कोई 30 का दिख ही नहीं रहा, तो अब आप क्या कहेंगे कि नहीं मैडम इक्वल नहीं है, 30 70 दिया हुआ है यहाँ और यहाँ 70 80। नहीं बेटा, अभी आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ता है मैथ्स में। इसका हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं, है ना, दिस वन जो कि मिसिंग है। तो 30 × 70 100, तो तीसरा एंगल कितने का बनेगा? 80 डिग्री का, है ना। अब यहाँ पे तीसरा एंगल निकाल लेते हैं, 70 + 80 150, तो यहाँ पे कितना आया तीसरा एंगल? 30 डिग्री का। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करेंगे। देखिए 30, 70 और 80 तीनों एंगल्स दोनों त्रिभुजों में इक्वल हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर हो गए कि नहीं? हमें तो सिर्फ दो ही चेक करने थे, लेकिन दो होते ही तीसरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसलिए दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर हमसे ट्रायंगल का नाम पूछा जाए तो मैंने आपको बताया, अगर इसको मैं ABC लिख लूं, ट्रायंगल ABC लिख लूं, तो दूसरे का लिखते टाइम हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। A के साथ आपका कौन सा एंगल जाएगा? 80 वाला, दैट मीन्स F। B के साथ B आपका 30 है, तो आपके पास आ गया यहाँ पे D। और नेक्स्ट C के लिए आपके पास बचा E। नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर इनकी साइड्स कौन कौन सी इक्वल रेशियो में होंगी?
ए बी के साथ आप कौन सी साइड लोगे? एफ डी। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं उनकी समानुपाती होती है ना बेटा। तो बीसी के साथ हम कौन सी साइड लेंगे? डीई। बीसी बटा डीई। एंड थर्ड पेयर कौन सा बनेगा? AC अपॉन FE। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल ABCPQR के समरूप है या नहीं। देखिए इधर y दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है, तो एक एंगल तो मिल गया। अब एक एंगल यहाँ पे बहिष्कोण दिख रहा है बेटा हमें, x है ना। तो ये हमें तो अंदर वाले कोण दो इक्वल चाहिए थे, तो मुझे अंदर वाला कैसे निकालूंगी? या तो मैं इधर वाला भी निकाल सकती हूँ, और बहिष्कोण का अभी हमने सीखा है कि इन दोनों के बराबर होगा। ये जो x है वो इन दोनों के बराबर होगा, इसका इन दोनों का टोटल x के बराबर है। तो ये वाला एंगल कितने का निकलेगा आपका? P। देखिए P निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x में से y घटा देंगे, है ना। और ऐसे ही आपका ये C आ जाएगा इधर, x माइनस वाई। तो आप देख रहे हैं ये एंगल भी आपका इक्वल हो गया y, और P एंगल हो गया इक्वल टू C, है ना, क्योंकि ये भी x माइनस वाई आ गया, ये भी x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई। तो जो भी x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी उसी हिसाब से दोनों इक्वल आएंगे। तो अब हम दो एंगल्स इक्वल फाइंड कर चुके हैं, देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप क्या लिख देंगे? कौन कौन से एंगल्स इक्वल है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, AB इज पैरेलल टू CD। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी है। AB पैरेलल है बेटा CD के सबसे पहले तो, और आपको यहाँ दो ट्रायंगल्स भी बने दिख रहे हैं। तो हम क्योंकि सिमिलैरिटी का चैप्टर कर रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो चेक करते हैं हम, अभी आगे का क्वेश्चन बाद में चेक करेंगे। देखते हैं यहाँ सिमिलैरिटी कैसे चेक कर सकते हैं। एंगल अगर यहाँ समांतर है तो कौन कौन से एंगल हमें पता है कि इक्वल होंगे? एकांतर, आप फौरन देखोगे कि कहीं एकांतर तो नहीं बन रहा। ये लाइन इसके समांतर है, तो ये जो Z बनेगा आपका, ये लाइन इसके एकांतर कोण बना रही है इधर। तो एक एंगल तो A एंगल हो गया आपका D के इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। और कौन सा है बेटा यहाँ पे? ये देखिए शीर्षाभिमुख। फौरन आपको ये सब चीजें क्लिक हो जानी चाहिए। और यहाँ पे मैं इसका कुछ भी छोटा सा नाम डाल देती हूँ, 1 and 2। ध्यान रखना है ये साइड से डिफरेंट है, ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डाल रहे हैं, और इसके साथ आप एंगल का साइन जरूर डालेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कैसे थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद करने हैं। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए बेटा? दो एंगल्स हम चेक कर चुके ना, अब इसका ये दोनों ट्रायंगल्स इसका मतलब सिमिलर है। तो इधर ट्रायंगल कौन सा है? ABO। अब इधर मेरे को ध्यान से लिखना पड़ेगा, A के साथ आपने कौन सा एंगल बनाया है इक्वल? D। तो D लिखोगे, O के साथ O का नाम ही जाएगा, तो इधर कौन सा नाम बचा? सिर्फ C। ठीक है, अब ये जब हम सिमिलैरिटी लिख चुके दोनों ट्रायंगल्स की, अब इनकी भुजाएं लिख लेंगे। AB के साथ कौन सी भुजा जाएगी? DC या CD, एक ही बात है। DO के साथ OC और AO के साथ OD, है ना। अब देखिए इनकी वैल्यूज भी हमें पता है कुछ कुछ साइड्स की। AB कितनी है? 6। और DC कितनी है बेटा? हमें निकालनी है। OB कितनी है? OB is again we have to find out. OC is 8. AO is 3. OD is 4. That means इनका रेशियो कितना है सभी साइड्स का? 3/4। अब देखिए ये 4 है, ये 8 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 का डबल कर देंगे, तो OB हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 का डबल 6 कर दिया गया, तो जो नीचे की साइड मिसिंग है
वो क्या आएगी, 4 का डबल करके 8 अगेन, यानी कि CD भी हमारी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को फिर से। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एंगल X। तो ये साइड्स दे रखी है, सब दे रखी है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है। तो बेटा देखते हैं, यहाँ देखिए 4.2 दे रखी है साइड, यहाँ 8.4 यानी कि डबल हो गई इसकी, है ना, 4.2 की डबल 8.4, यहाँ 7 की डबल 14। दो ही साइड नहीं देखनी, अगर साइड्स देखते हैं तो तीनों देखनी होती है। यहाँ 3 वर्गमूल 3 का डबल 6 वर्गमूल 3, है ना। वर्गमूल 3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब 2 से गुणा करेंगे बाहर वाला 3 6 बन जाएगा। इसका मतलब सभी साइड्स इस ट्रायंगल की इससे आधी है ना, या ये वाले ट्रायंगल की साइड्स इसके ट्रायंगल की डबल है, तो इसका मतलब रेशियो इक्वल हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसे, PQ के साथ कौन सी साइड जा रही है बेटा, YZ। PR के साथ कौन सी जा रही है, XZ। और QR के साथ हमारी साइड जा रही है XY। Therefore, triangle PQR is similar to triangle, अब आप ध्यान से देखेंगे, है ना, PQ के साथ हमारा आना चाहिए YZ और QR के साथ आपका आना चाहिए XY, है ना। ये देखिए QR के साथ XY आना चाहिए, लेकिन X तो मैंने बीच, Y मेरा कुछ भी नहीं आ रहा बेटा, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ से आप रब करेंगे इसे और इसके नाम को किस तरीके से लिखेंगे, ZYX। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपने इस बात को। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और नाम को मैंने कैसे चेंज कर दिया, पहले YZ लिखा था ना, उससे काम नहीं चल रहा था, तो इट बिकम्स ZYX। ठीक है बेटा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मतलब इसके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो P के साथ कौन सा एंगल जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Z, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल X। अब देख लीजिए, P की वैल्यू अगर 60 है तो Z भी आपका 60 हो गया। अब Q कितना है 70, तो Y भी 70 हो गया। और हमसे क्या पूछा गया था, X, इसका मतलब तीसरा एंगल हमें अपने आप निकाल सकते हैं ना, 60 और 70 130, और ये बना हमारा 50, तो इसका मतलब X भी कितना आ गया 50 डिग्री बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिया गया अगेन, जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल है और साइड्स दे रखी है हमें, और हमें लेंथ ऑफ CA फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अभी हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि एक तो ये कोण बराबर है और एक ये एकांतर कोण बराबर है। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, आपको थोड़ा फास्ट होना है वहां पे, कंसेप्ट क्योंकि क्लियर होंगे जब भी आप काम कर पाएंगे बेटा। ABC अगर मैंने इसका नाम लिखा है तो A के साथ आप देखिए A ही लिखना है मुझे, तो इसलिए इधर तो A ही लिख दिया। अब आगे चेक करते हैं, B के साथ आपका कौन सा एंगल ले रहे हो, Q, तो B के साथ आपका Q लिख देंगे। बाकी कौन बचा बेटा इसमें, P, ऐसे लिख दिया P सीधा। इसका मतलब कौन कौन सी साइड्स समान रेशो में है, AB बटा AQ इज इक्वल टू BC बटा PQ इज इक्वल टू AC अपॉन AP। अब आप वैल्यूज रख देते, AB कितना है, AB is 6.5 upon AQ, BC is, AQ हमें निकालना था, BC कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, एंड PQ is 4। अब देखिए इस वाले रेशो से हमें रेशो पता चल गया, यानी कि 2/1 होना चाहिए, सबका डबल हो रहा है छोटे ट्रायंगल से। AC कितना है बेटा, AC हमें अगेन निकालना है, और AP हमारे पास है 2.8। बहुत आसान हो गया, 6.5 का आधा कर देंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर की साइड डबल है, तो ये कितना बना 3.25।
और AC कितना बनेगा, नीचे वाले का डबल, तो 2.8 का डबल आप जब करेंगे आपको 5.6 मिल जाएगा। तो देखिए इस पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था AC कितना आ गया बेटे 5.6, इस पे टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, दिस शुड बी AC एंड AQ। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम हो गए बाय चांस, लेकिन यहाँ AQ निकालेंगे बेटा हम। तो सेम प्रोसीजर से अभी हम AQ यहीं पर निकाल चुके हैं। कितना आया था 3.25। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा 3.25। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा समझिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान लगेंगे। धीरे धीरे आप करने लगेंगे ना तो बिल्कुल सेकंड्स लगेंगे आपको इन्हें सॉल्व करने में। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।